और नाजरीन, इजलास, नोटिस, वादे, दावे सब धरे के धरे रह चुके हैं। कहीं पर चीनी महंगी है तो कहीं पर मौजूद ही नहीं है। सूरत हाल इस वक्त क्या है, हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जोड़िया बाजार से हमारा साथ देंगे मोहम्मद काशान, लाहौर अकबरी मार्क अफजाल अब्बासी, रावलपिंडी में इसरार खान हमें ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ कफील अहमद भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले कराची का रुख कर लेते हैं, जान लेते हैं मोहम्मद काशान से। काशान, बताइएगा आप जिस जगह पर इस वक्त मौजूद हैं, चीनी के क्या रेट चल रहे हैं, चीनी मौजूद है भी या नहीं? हुकूमत की जानिब से इजलास भी किए जा रहे हैं और चीनी के हवाले से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी जो है 200 रुपये किलो भी फ़रोख्त की जा रही है, 180 रुपये, 190 रुपये किलो भी फ़रोख्त की जा रही है। लेकिन जोड़िया बाज़ार में चीनी की जो रेट है वो होलसेल रेट पे जो प्राइस है वो 172 रुपये, 173 में फ़रोख्त की जा रही है। इस टाइम पर हमने रुक किया है जोड़िया बाज़ार की चंपा गली का, जहाँ पर रिटेल प्राइस में एशिया खुर्दनोश फ़रोख्त की जाती है। ताजिर मेरा हमारा मौजूदा, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चीनी रिटेल रेट पर कितने की फ़रोख्त की जा रही है? सर 178 to 180 इतनी कीमत में फ़रोख्त की जा रही है। शेरी आ रहे हैं, शेरी क्या कह रहे हैं सवाल है, क्योंकि चीनी के फिक्स रेट को परेशान है, हुकूमत ऐलान कर देती है। लास्ट टाइम मेरे ख्याल आई थिंक सो उन्होंने 165 का ऐलान किया था उन्होंने, तो कोई इसके ऊपर यानी कि अमल दरामद कोई यानी कि कुछ हुआ नहीं इसके ऊपर ना। यानी कि जो होलसेल वाले हैं उनके पास जाओ तो वो बोलते हैं आगे से महंगी आ रही है। लाइक एक पूरी चेन चल रही है माफिया की ना। जी बिल्कुल, आपने देखा कि ये रिटेलर शॉप के ताजिर हैं, इनकी जानिब से बताया गया है चीनी की सप्लाई तो जो है कंपनियों की जानिब से की जा रही है, लेकिन चीनी की कीमतें कम नहीं की गई हैं, जिसके बाद इन्हें भी चीनी महंगी। आप कराची से रिपोर्ट करें, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जरा लाहौर का रुख कर लेते हैं, वहाँ की सूरत हाल क्या है। अफजाल अब्बासी, आप बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर की अकबरी मंडी में, और चीनी की जो शॉर्टेज है दीगर शहरों की तरह वो बदस्तूर लाहौर में जारी है। और जिन जगहों पर चीनी दस्तयाब है, जिन दुकानों पर, वहाँ पर भी महंगे दामों जो है वो चीनी फ़रोख्त की जा रही है। लेकिन अब हुकूमत ने कुछ मंडी में जो है अकबरी मंडी में कुछ शॉप्स पर चीनी के सरकारी नर्ख पर अवेलेबिलिटी जो है वो यकीनी बनाई है। और एक इस वक्त हमारे साथ ताजर मौजूद हैं। मलिक साहब, बताइएगा कि क्या एक्चुअल सिचुएशन है चीनी की? इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट ने जो इक़दाम किए हैं, अगर ये इसी तरह रहे तो चीनी पब्लिक को जो है ना अवेलेबल रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो कुछ मिल वाले जो मिल हजरात हैं, कुछ उनकी सख्तियाँ हैं, कुछ उनमें कुछ दिल में है खोट, इंशाल्लाह ताला अल्लाह उनका भी दूर कर देगा, ठीक हो जाएंगे मामलात। लेकिन वक्त लगेगा। गवर्नमेंट ने अगर सख्ती दिखाई तो ज़रूर हालात अच्छे हो जाएंगे, अगर ना दिखाई तो फिर वही काम बन जाएगा। ये इकदाम इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर किए जाते रहे तो चीनी का जो सरकारी नर्ख है 173 रुपये, उस पर जो है इसकी फ़रोख्त यकीनी हो सकेगी। ठीक है, अफजाल हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इससे पहले काशान रिपोर्ट कर रहे थे कराची से, लेकिन अभी जरा कफील से बात कर लेते हैं, और वो भी जोड़िया बाजार की कच्ची गली में मौजूद है। बताया जा रहा है वहाँ पर कुछ दुकानें सील हुई हैं। कफील, क्या इतलात हैं? जी, इस वक्त मैं जोड़िया बाज़ार की कच्ची गली जहाँ चीनी की तमाम मार्केट्स हैं यहाँ मौजूद हूँ। जिस वक्त मुल्क में बहरान जारी है चीनी के, अपील कर दिए गए, कितने जुर्माने आयद किए गए? देखिए जी, बिस्मिल्लाह, सबसे पहले तो ये है कि कल हमारे पास यहाँ मुख्तियार कार साहब आए थे। असिस्टेंट कमिश्नर नहीं आया, डीसी नहीं आया, कमिश्नर कराची नहीं, मुख्तियार कार साहब आए थे। उन्होंने आगे 3 दुकानें सील की हैंगी, और इसके बाद जनाब अली किसी पे 20,000 रुपये फ़ाइन किया है, किसी पे 15,000 रुपये फ़ाइन किया है। देखिए, या तो आप इम्प्लीमेंट कराएं, आप मिलर को पाबंद करेंगे, वो हमें 165 रुपये की दे, हम 170 की बेच देंगे। ठीक है जी, मिलर को पाबंद करेंगे, वो 165 रुपये की देगा तो हमें 170 की जो है वो बेचेंगे। लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो इजलास हुआ इस्लामाबाद में, उसमें ये बताया गया कि जो शुगर मिल्स मालकान है उन्होंने इस मसनूई बहरान में जो है वो 300 अरब रुपए जो है वो कमा ली। तो आप अंदाज़ा कर लें कि पार्लियामेंट में बैठने वाले दाएं और बाएं कौन लोग हैं। यानी आप भी बता रहे हैं कि इंतहाई गंभीर सूरत हाल है। काशान ने भी हमें रिपोर्ट किया है, इसके अलावा कफील हमें रिपोर्ट कर रहे थे। लाहौर की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं है। अफजाल अब्बासी हमें वहाँ से बता रहे थे कि क्या सूरत हाल है, जबकि कफील ने जो सूरत हाल बताई है वो ज़रा मुख्तलिफ नज़र आ रही है, क्योंकि इसकी वजह यह बताई जा रही है कि वहाँ पर कुछ दुकानों को सील किया गया है। इसरार खान ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ था, उनसे भी बात कर लेते हैं। इसरार, आप बताइएगा कौन सी मार्केट में मौजूद है, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, रावलपिंडी शहर की अगर हम बात करें तो रावलपिंडी शहर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजा बाज़ार गल्ला मंडी, जो कि रावलपिंडी डिवीज़न की सबसे बड़ी गल्ला मंडी है। और यहाँ पर चीनी की ये सूरत हाल है कि मार्केट में कल जो है चीनी दस्तयाब नहीं थी, आज जो चीनी आई थी वो भी इस वक्त ख़त्म हो चुकी है। रावलपिंडी शुगर एसोसिएशन के सदर और नायब सदर हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है, चीनी की ये किल्लत कैसे दूर होगी। जी आप बताइए। अब ये रात को एक गाड़ी आई है और वो उसका पता नहीं चला, सुबह सूरज निकलने से पहले पहले वो ख़त्म भी होगी। तो ये भाग दौड़, इसीलिए रेट तो मेंटेन है लेकिन स्टॉक अवेलेबल नहीं है।
ये मुश्किल है सारा, इसको सूरत हाल को बेहतर करना। लेकिन चूंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, जिसकी वजह से मार्केट में इस वक्त चीनी की किल्लत का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। जी ठीक है, हमें अपडेट कर रहे थे और अपने नाजरीन को हमने बताया कि किस तरह से चीनी जिंदगियों में जहर घोल रही है। काशान, कफील, अफजाल, इसरार, तमाम का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।